कभी कभी लाइफ में कुछ इस तरह की सिचुएशंस आ जाती है जहां हमें कुछ समझ में नहीं आता, चाहे बात जॉब से जुड़ी हो या फिर किसी रिलेशनशिप से जुड़ी हो या फिर हेल्थ से जुड़ी हो। लाइफ में कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आके खड़े हो जाते हैं जहां पर हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, और जब कुछ समझ नहीं आता तो ऐसे में हम उस सिचुएशंस के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और हम लाइफ में पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हैं। जब हम किसी भी खराब परिस्थिति में फंस जाते हैं तो उस परिस्थिति से बाहर निकलने की जगह हम उसमें और भी ज़्यादा उलझ जाते हैं। ऐसे भी कुछ बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि किन बातों को समझ के इन परिस्थितियों से बाहर निकला जा सकता है। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जब भी कुछ समझ में ना आए तो इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं नंबर 1 स्ट्रैटेजीज की, अपने आप को शांत करना सीखें। अगर आप लाइफ की किसी भी ऐसी सिचुएशंस में फंसे हो कि आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा है, तो सबसे पहले खुद को शांत कर ले, क्योंकि ऐसे कंडीशन में हम दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं और बेचैन होने लगते हैं। अपने आप को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन का भी हेल्प ले सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए किसी शांत जगह पे जाकर बैठ जाए, फिर आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। इससे आप खुद को शांत पाओगे, आप अंदर से हल्का महसूस करोगे और अपने बारे में और आने वाले फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोच पाओगे। नंबर 2 स्ट्रैटेजीज, निराश मत होइए। चाहे आप लाइफ में किसी भी तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, पर आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि निराश होकर आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दीजिएगा। इसलिए उस सिचुएशंस को अच्छे से समझकर उस पर सल्यूशन निकालने की कोशिश करें। और आप चाहे तो अपने किसी करीबी फ्रेंड्स या किसी फैमिली मेम्बर्स को हेल्प के लिए भी बोल सकते हैं। उनको अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं और उनसे सलाह भी ले सकते हैं। स्ट्रेटजीज नंबर 3, आत्म परीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शंस। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि जब कुछ समझ में ना आए तो आप लोगों से सलाह ले सकती है या फिर उनकी हेल्प ले सकते हैं, पर साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि आप इस सिचुएशन से खुद को कैसे निकाल पाते हैं और खुद की हेल्प कैसे कर पा रहे हैं। तो इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन करें। इंट्रोस्पेक्शंस का मतलब आप अपनी कमियों और खूबियों के बारे में, अपने हॉबीज़ के बारे में लिखें। आप में क्या स्किल्स हैं उनके बारे में लिखें, अपनी लाइफ में आए सक्सेस के बारे में लिखें और साथ ही साथ फेलियर्स के बारे में भी लिखें और फेलियर होने के रीज़न को भी लिख लें। इससे आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या क्या कर सकते हैं और उसके बेसिस पर अपने फ्यूचर के लिए आप सही डिसीजन भी ले पाएंगे। स्ट्रेटजीज नंबर 4, एक नई शुरुआत कीजिए। कई सारे लोग या तो पास्ट की बातें को लेकर हमेशा परेशान होते रहते हैं या फिर आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच सोचकर परेशान रहते हैं, और उन्हें जब कुछ समझ में ना आए तो वो गिव अप करने लगते हैं। इसका मतलब उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। ऐसे सिचुएशंस में आपको पिछली सारी बातें भूलकर सिर्फ आगे के बारे में सोचना है और लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि आप अपने पास्ट को तो बदल नहीं सकते, पर अपने आने वाले फ्यूचर को जरूर बदल सकते हैं। गाइस, ज़्यादातर लोगों को इन 3 परिस्थितियों में लाइफ में आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आता। तो आइए जान लेते हैं कि इन परिस्थितियों का हमें किस तरह से सामना करना है। जैसे परिस्थिति नंबर 1, जॉब या बिजनेस में दिक्कत आना। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है या बिजनेस में असफलता आ गई है या कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, तो ऐसे में आपको कुछ समझ में ना आए तो उस सिचुएशंस में उभरने के लिए खुद को थोड़ा सा समय दीजिए। अपने रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल कीजिए, पिछली गलतियों को मत दोहराइए, नई स्किल्स को डेवलप कीजिए। एक्सपर्ट की आप सलाह भी ले सकते हैं और अपने स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस के जरिए लाइफ में आगे बढ़िए। छोटे से छोटे जॉब से आप स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उस काम के बदले मिले हुए पैसे बचाकर नए स्किल्स को भी सीख सकते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और SEO। बाद में उसी स्किल्स के बेसिस पर या फिर जिस भी फील्ड में आपने पढ़ाई की है उस फील्ड से रिलेटेड आप अपना ऑफलाइन या ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं।
जब उस नए जॉब से या बिजनेस से आपको अच्छी खासी इनकम आने लगे, तब आप उस पुरानी छोटी जॉब को छोड़ भी सकते हैं। नंबर 2 प्रॉब्लम, खराब रिलेशनशिप। अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हो तो आप दूसरे से किसी से हेल्प ले सकते हैं और उनके बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप बहुत दुखी है या परेशान है और अंदर ही अंदर घुट रहे हो, तो ऐसे सिचुएशंस में जब कुछ समझ में नहीं आए तो आप आपस में बातचीत करके एक दूसरे से अच्छी तरह से समझें कि ये बिगड़े हुए रिलेशनशिप को कैसे सुधारा जा सकता है। अगर स्थिति ऐसी है कि आपके हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी आपके रिलेशन ठीक नहीं हो पा रहे और आपको चीट मिल रहा है और आप धोखे में हैं, आपका मानसिक और शारीरिक छल भी हो रहा है और इससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, तो ऐसे में आपको अपने लिए खड़े होना ही पड़ेगा। इससे जल्दी ही कोई एक्शन लें, उस रिलेशन से आप बाहर निकलें, क्योंकि रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट तो है, पर किसी ऐसे रिलेशन में रह के कोई भी फ़ायदा नहीं जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं या फिर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। नंबर 3 प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि अगर आप किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं और ऐसे में जब कुछ समझ में ना आए, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको उस बीमारी के बारे में बार बार नहीं सोचना है, यानी कि ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। आपकी जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसे अच्छे से पूरा करवाना है और दवाइयों को भी टाइम पे लेनी है। साथ ही साथ खुद का अच्छे से ख्याल रखना है और अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। हेल्थ अफर्मेशन देने हैं, जैसे कि मैं ठीक हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ या बन रही हूँ, मैं अंदर से अच्छा फील कर रहा हूँ। इसके अलावा अपनी फैमिली के साथ भी समय स्पेंड करना है, अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो करना है और अपनी लाइफ का हर एक पल एंजॉय करना है और एकदम खुलकर ज़िंदगी को जीना है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ कुछ सजेशन हो तो वो भी मेरे को ज़रूर बताइए, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर मेरी ये टॉपिक आज की पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।